लेट्स मेक प्रोजेक्ट ऑन अ किल। तो सबसे पहले आपको अगर किल में प्रोजेक्ट बनाना है तो आपको एक फोल्डर, अगर अवेलेबल है पहले से फोल्डर, तो आपको कुछ नाम देके उसे सेव करना है। तो सबसे पहले प्रोजेक्ट पे जाके न्यू प्रोजेक्ट, यहाँ पे मैं डेस्कटॉप पे जाके एक फोल्डर बना लूँगी। आप अगर ऑलरेडी कुछ फोल्डर्स में इसे सेव करते हो तो उसी के साथ कंटिन्यू कर सकते हो। मैं यहाँ पे कुछ टेस्ट प्रोजेक्ट या फिर टेस्ट कोड नाम से एक फोल्डर क्रिएट करके उसमें सब फोल्डर क्रिएट कर लूँगी प्रोजेक्ट 1 के नाम से। और उस पे अब हमें हमारे फाइल के लिए नाम देना है। जैसे कि अभी आप जो चाहो वो नाम दे सकते हो। तो मैं यहाँ पे मेरा प्रोजेक्ट 1 नाम देके इसे सेव कर दूंगी। जैसे ही सेव कर देंगे यहाँ पे हमें एक पॉपअप आ जाता है जहाँ पे हमें डिवाइस सिलेक्ट करना है। तो बेसिकली अगर आप 89651 या फिर 8051 के साथ काम कर रहे हो तो वहाँ पे आप सर्च कर सकते हो। तो नंबर ऑफ मैन्युफैक्चरर यहाँ पे अवेलेबल है, इंटेल हो गया, माइक्रोचिप हो गया, एटमेल हो गया। आप किसी भी आईसी को अगर सिलेक्ट करते हो तो आपको राइट साइड में उसका सारा डिस्क्रिप्शन दिख जाएगा, तो आप उस सिलेक्ट कर सकते हो। 32 बीट आईओ है, इसको कितने पीडब्ल्यूएम से, कितने इंटरप्ट से, सारा आपको डिस्क्रिप्शन अवेलेबल हो जाएगा। यहाँ पे आपको एक डिवाइस को सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने R8051 को सिलेक्ट कर लिया। आप देख सकते हो लेफ्ट साइड में आपको प्रोजेक्ट के अंदर टारगेट और टारगेट के अंदर हमें एक सोर्स ग्रुप क्रिएट हो गया है। उसके अंदर हमारा सिर्फ स्टार्टअप फाइल है। तो अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे हमारी main.c फाइल। ठीक है, यहाँ पे अब हमें इंक्लूड करना है रजिस्टर 51.h फाइल, जो कि हेडर फाइल होती है 8051 के लिए। यहाँ पे आपके सारे पोर्ट्स वगैरह ऑलरेडी डिफाइन होते हैं। अगर आप राइट क्लिक करके वहां पे देखोगे तो यू कैन इजीली सी इंक्लूड ऑप्शन वहां पे आ जाता है। तो यहाँ पे मैं क्लिक करके उस फाइल को इंक्लूड कर रही हूँ। जैसे कि यहाँ पे अगर राइट क्लिक करते हो तो यू कैन सी इंक्लूड reg51.h फाइल आपने ऑलरेडी इंक्लूड कर ली। अगर आप उस फाइल को ओपन करके देखते हो तो यू कैन सी यहाँ पे डिफरेंट पोर्ट्स, पोर्ट नंबर्स एंड सारा ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है। तो राइट नाउ आई एम जस्ट गोइंग एंड क्रिएटिंग अ मेन फंक्शन। तो मेन फंक्शन ऑफ कोर्स वॉइड रहेगा, उसके अंदर एक while 1, ये कंटिन्यूअस फंक्शन होता है जो इन्फिनाइट लूप में चलता है और हमारा सिस्टम जो है वो कंटिन्यूअसली काम करते रहता है उन सारे फंक्शंस पे जो हमने while पे लिखे हैं। अब मुझे कुछ वेरिएबल्स डिफाइन करने हैं। तो स्टैंडर्ड वे से मैं जाऊंगी, मैं यहाँ पे एक हेडर फाइल क्रिएट कर रही हूँ main.h के नाम से। तो सेम प्रोसेस जैसे हमने main.c किया था वैसे एक हेडर फाइल यहाँ पे ऐड कर देनी है। और मुझे एक स्विच नाम का वेरिएबल, एक बिट डिफाइन करना है जो कि मैं पोर्ट जीरो के वन वन नंबर, मतलब 0.1 उस पिन नंबर के लिए सेट कर दूंगी। मैं कुछ मैक्रोस डिफाइन कर लूंगी जहाँ पे ऑन के लिए 1, ऑफ के लिए, तो मतलब जब मैं ऑन लिखूंगी तो बाय डिफॉल्ट उसका वैल्यू 1 लिया जाएगा, ऑफ के लिए 0 लिया जाएगा। तो ये मैक्रोस डेफिनेशन यहाँ पे हो गया। और अगर मैं ये main.h फाइल को इंक्लूड कर लेती हूँ मेरे main.c में, तो वो सारे डिफाइंड वेरिएबल्स मैं यहाँ पे यूज कर सकती हूँ। तो इस तरह से हम .h हेडर फाइल्स जो है इनको इंक्लूड करते हैं। तो हमारा जो मेन एक्चुअल फंक्शन होता है उसमें बहुत प्रॉपर वे से आप काम कर सकते हो। तो ये प्रोफेशनल वे हो गया। तो यहाँ पे मैं अभी स्विच नाम का जो मैंने एस बिट ऑलरेडी डिफाइन कर लिया है उसको इनिशियलाइज कर लेती हूँ 0, मतलब ऑफ के लिए। तो आप यहाँ पे 0 की जगह ऑफ यूज कर सकते हो। कुछ पिंस जो होते हैं वो एक्टिव हाई होते हैं, तो वो ऑफ तब होते हैं जब वो 1 प्रोवाइड किया जाए। तो उस केस में अगर आप ऑफ का वैल्यू एक ही जगह पे 0 का 1 कर दे तो भी ये काम कर जाए। तो वाइल में मैंने एक जस्ट कंडीशन डाल दिया है कि स्विच अगर इक्वल टू ऑफ है तो उसे ऑन कर देना है और इसे ऑफ रखना है। तो मतलब इन शॉर्ट में इसको टॉगल कर रही हूँ। तो आप जो भी आप चाहो वो यहाँ पे लिख सकते हो। अगर इसे सेव करके बिल्ड करोगे तो यू कैन सी इसमें 0 एरर, 0 वार्निंग, और ये इस तरह से हो गया। तो इस तरह से आपको प्रोजेक्ट क्रिएट करना है।